बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एटमॉस स्टूडियो में एक मेगा माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हुए SBIS और SBIC की कमांड को देखेंगे। SBIS की कमांड क्या करती है? बेसिकली SBIS की कमांड जो होती है ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स को यूज़ करती है और ये उसकी किसी भी पोर्ट या पिन नंबर जो होती है, यानी कि किसी भी पिन पे जो वैल्यू होती है, अगर वो 1 है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेट सपोज करें कि हमारा पोर्ट B है, उसकी पिन नंबर 5 है और हम लिखते हैं SBIS पिन B,5, इसका मतलब है जो पिन नंबर 5 है पोर्ट B की, उस पर अगर 1 आ रहा है तो इससे जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको स्किप कर जाओ और उससे नेक्स्ट मूव कर जाओ, यानी कि जो इससे मतलब बिल्कुल नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होगी उसको स्किप करके उससे नेक्स्ट वैल्यू पे जंप कर जाओ, उससे नेक्स्ट वैल्यू पे मूव कर जाओ। और इसके अगेंस्ट जो होती है हमारे पास दूसरी इंस्ट्रक्शन होती है SBIC की, वो ये करती है कि स्किप कर जाओ अगर उस वाली पिन पे जो हमारे पास वैल्यू है वो 0 है, यानी कि वो क्लियर है। तो हमारे पास जो मेनली SBIS की कमांड है वो हम तब स्किप करते हैं जब हमारे पास गिवन पिन नंबर पे वैल्यू सेट हो, यानी कि 1 हो। और हमारे पास जो SBIC की कमांड होती है वो तब रन होती है, यानी कि वो तब एग्जीक्यूट होती है जब हमारे पास गिवन पिन नंबर पे वैल्यू जो है वो। तो चलिए आइए प्रोग्राम को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल को इंक्लूड करवा लिया। हेडर फाइल के बाद हमने स्टार्टिंग जो हमारे लोकेशन है वो हमने 00 हेक्सा वैल्यू दे दी। उसके बाद हमने एक लूप बनाया और उसको नाम भी, उसको जो हमने लेबल दिया वो भी लूप का दे दिया। तो अब हमने यहाँ पे लिखा SBIS पिन B,2, इसका मतलब है कि स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप कर जाओ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को इफ पिन B, अगर हमारे पास जो पिन नंबर 2 है पोर्ट B की वो हमारे पास सेट है, या आप कह सकते हैं कि उसके पास वैल्यू जो है वो 1 है, इफ इट हैज वैल्यू 1। तो फिर क्या करो, स्किप कर जाओ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। तो अगर इस वाली पिन पे जो पिन नंबर 2 है पोर्ट B की, इस पे वैल्यू अगर 1 होगी तो ये जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है R जंप, यानी कि जंप कर जाओ जंप वाले लेबल पे, तो ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है स्किप होके ये वाली अगली रन होगी LD R16,0x10। तो इसका मतलब है R16 में जो है वो 10 लोड हो जाएगा। तो आइए हम अब इसको रन करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपने बिल्ड सोल्यूशन कर लेना है, F7 की प्रेस कर लेनी है और उसके बाद आप डायरेक्ट F10 की भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से डिबग पे जाके और स्टार्ट डिबगिंग एंड ब्रेक भी कर सकते हैं। तो अब जो है हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए आप F10 की भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से स्टेप ओवर भी कर सकते हैं। तो अब हम स्टेप ओवर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो हेडर फाइल है वो भी इंक्लूड होगी। अब हम इधर आ चुके हैं। अब हम सबसे पहले चेक करते हैं कि पोर्ट पिन B है हमारे पास, उस पर क्या है। तो आपने यहाँ से विंडोज़ पे जाना है, उसके बाद इनपुट आउटपुट पे जाना है। तो अब यहाँ से हम पोर्ट B खोल लेते हैं। तो पोर्ट B पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि इस टाइम हमारे पास पोर्ट B पे 0 है। तो इसका मतलब है कि अगर 0 है तो हमारी जो ये वाली इंस्ट्रक्शन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो है ये तब एग्जीक्यूट होती है, तब स्किप करती है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, जब सिर्फ और सिर्फ तब करती है जब हमारे पास जो वैल्यू है वो उस वाली पिन पे 1 हो। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास जो SBIS की कमांड है ये इस पे जो नेक्स्ट वाली R जंप हमारे पास जंप है ये उस पर चले जाएगी, और जो इससे नेक्स्ट है यानी कि इस वाली जो इंस्ट्रक्शन है इसको स्किप नहीं करेगी, क्योंकि हमारे पास जो हमने देखा कि हमारे पास जो पिन नंबर जो बिट नंबर 2 है, यानी कि ये जो बन रही है हमारे पास पिन नंबर 2, इस पे वैल्यू 0 है। तो इस पे वैल्यू 0 है, इसका मतलब वैल्यू सेट नहीं है, इस पे वैल्यू 1 नहीं है, तो वो जो है जंप वाले पे रन कर जाएगा। तो अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। इसको रन करने के लिए आप F10 की प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से स्टेप ओवर कर सकते हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो है वो जो हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन थी वो स्किप नहीं हुई और SBIS की जो कमांड है उसने एग्जीक्यूट नहीं किया। अब जब हम इसको अगेन स्टेप ओवर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जंप वाली इंस्ट्रक्शन पे जंप कर गया है, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है इसको जब हम इसको अगेन स्टेप ओवर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो R16 जनरल पर्पस रजिस्टर है उसमें 20 वैल्यू लोड हो चुकी है। तो ये जो है हमारे पास जो रजिस्टर है इसमें हमारे पास 20 वैल्यू लोड हो चुकी है। अगर ये जो हमारे पास पिन नंबर 2 थी पोर्ट B की, उस पर वैल्यू सेट होती तो ये R जंप वाली जो इंस्ट्रक्शन है उस वाली को स्किप करता जो उससे बिल्कुल नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन थी SBIS से, और ये R16 में 10 वैल्यू जो है वो लोड कर देता। तो अब जो है
हम यहाँ पे SBIC की कमांड को यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे SBIC की जो कमांड है वो रन करती है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारी पिन B है, यानी कि जो पोर्ट B की पिन नंबर 2 है, उस पे जो हमारे पास वैल्यू है वो 0 है। इसका मतलब है कि अगर इस पे वैल्यू 0 है तो हमारे पास जो SBIC की कमांड है वो ट्रूली एग्जीक्यूट करनी चाहिए। तो अब जब हम इसको स्टेप ओवर करेंगे तो होना ही चाहिए कि जो जंप की इंस्ट्रक्शन है ये वाली स्किप हो जाए और इससे नेक्स्ट जो लोड की LDI R16, 0x10 यानी कि 10 लोड कर दो R16 में, ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है ये वाली रन हो जाए। अब हमने इसको नेक्स्ट अब हम स्टेप ओवर करेंगे तो आपने देखा कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन थी उसको इसने बिल्कुल स्किप कर दिया और उससे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इसने उस पर जंप कर दिया, यानी कि जो हमारे पास जंप वाली इंस्ट्रक्शन थी SBIC की कमांड एग्जीक्यूट हुई और इसने उसको स्किप कर दिया और हमारे पास जो LDI R16 0x10 है उस वाली पे जंप कर दिया। तो अब जब हम इसको अगेन स्टेप ओवर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि R16 में 10 वैल्यू लोड हो चुकी है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब SBIS की कमांड को हमने यूज़ किया था तो जंप वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हुई थी और स्किप नहीं हुआ था और R16 में 20 वैल्यू लोड हुई थी, लेकिन अब स्क्रीन में हमारे पास 10 वैल्यू लोड हो गई। तो हमने देखा कि हम कैसे SBIS और SBIC की कमांड को यूज़ कर सकते हैं। SBIS और SBIC की कमांड को हम यूज़ करके बेसिकली हम इफ एल्स का जो स्ट्रक्चर है उसको बना सकते हैं, हम इफ एल्स के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और जब भी हमने किसी भी पिन के थ्रू कोई सिंगल इफ एल्स की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी हो तो हम SBIS या SBIC की कमांड को यूज़ कर सकते हैं। होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।